इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2023 से, जब एक नॉर्मल से घर का लड़का जिसका नाम सौरभ था वो डिलीवरी करने गया था। और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। सौरभ एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में उसकी एक छोटी बहन थी जो कि स्टडी कर रही थी और दूसरी साइड उसकी माँ। ये लड़का घर में कमाने वाला अकेला था। अपनी स्टडी के साथ साथ शाम को कॉलेज से आने के बाद 4 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था। ऐसे ही रोजाना की तरह सेम चीज उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए और जिस पॉइंट पर वो रुकता था वहां पर पहुंचा। उसको और भी डिलीवरी वाले मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा डिलीवरी नहीं मिल रही। तो वो सैड सा हो गया कि यार कॉलेज की फीस भी देनी है तो क्या करूंगा मैं। ऐसी ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर ही आती रहती थी और वो डिप्रेशन में भी रहता था कि सारे घर की जिम्मेदारी उसकी ही सर पर थी। तो फिर भी उसने काम शुरू किया। ज्यादा डिलीवरी नहीं मिली और रात के 12 बज चुके थे, जो टाइम था अक्सर उसके घर पहुंचने का। थोड़ा सैड था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईसा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट से बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंच जाता है वो ऑर्डर लेने। पर ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक जाता है कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर। वहां से लगभग 10 किलोमीटर पड़ने वाले थे उसे ऑर्डर लेकर जाने में। अगर शहर में आप देखो तो ये बहुत दूर का रास्ता है। फिर उसने ऑर्डर पकड़ा और बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहां से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उसे कहती है कि यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की कहती है नहीं, आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो लड़का घर के अंदर एंटर करता है। बाहर बहुत अंधेरा था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, कैश लेकर चला जाऊंगा। तो अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी। म्यूजिक जोर जोर से चल रहा था। लड़कियां अंदर पार्टी कर रही थी और एक भी लड़का वहां पे नहीं था। उसके दिमाग में अभी भी स्टडी, घर, सुबह कॉलेज जाना था, वो सारी चीजें चल रही थी। वो लड़की गई और वापस आई। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी लड़कियां भी नाच रही थी, शराब भी पी रही थी। जब दूसरी बार आई तो उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। वो थोड़ा घूर घूर कर उस लड़के को देख रही थी और उसने आते ही बोला कि मैं कैश तुम्हें तो दे देती हूँ, ज्यादा भी दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो। अगर वो लड़का भी दूसरों लड़कों की तरह होता तो वो कहता भाई चलो, लड़कियां है, अकेला हूँ, पार्टी कर लेते हैं। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मेरी पेमेंट दे दे, मैं चला जाऊंगा। तो वो फिर प्यार से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। लड़का उसे ना बोल देता है। उसके बाद वो लड़की चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे बोल रही हूँ पार्टी करने को। तो लड़का थोड़ा घबरा गया। फिर वो कहती है कि तू मुझे जानता नहीं है, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। वो फिर भी कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर हैरेसमेंट का केस डलवा दूंगी, रेप का केस डलवा दूंगी, ऐसी ऐसी चीजें उसको बोलती है। तो वो लड़का डर गया और हाँ कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो वो लड़की आगे से उसे ड्रिंक ऑफर करती है कि तुम भी हमारे साथ पियो। वो लड़का बोला कि मैं ये नहीं पीऊंगा। तो फिर दूसरी साइड बैठी लड़की उसको जबरदस्ती पिला देती है और उसे धमका कर बोलती है कि अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, मैं आती हूँ, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी ऐसी बातें चलने लगी। वो लड़के के दिमाग में यह था कि यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये होगा वो होगा मेरे साथ। वो डर गया था। बेसिकली वो चला गया और यहीं पर वो चीजें होती है जो कि कभी भी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसी जगह उस लड़के के साथ वो पहली लड़की ईसा रूम में जाती है और उस लड़के का रेप किया जाता है। दूसरी लड़की पहुंची, तीसरी लड़की पहुंची, चौथी और पांचवी भी आई। 5 लड़कियां मिलके एक लड़के का रेप करती है। और कई लोगों को ये चीज सुनने में आसान लग रही होगी कि क्या हुआ यार, लड़का है, मर्द है। पर अगर आप मेंटली देखो या फिजिकली भी देखो तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के साथ। तो लड़का बाहर निकला, रो रहा था, आंख में आंसू थे कि अगर किसी को बताया तो मेरा तो समाज में मजाक बन जाएगा, कल को शादी कैसे करूंगा, घर का भी तो देखना है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। उसने डिलीवरी बैग अपने पीछे टांगा और बाइक से निकल गया और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। उसकी मदर ने पूछा कि तुम कहाँ थे सारी रात।
तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पे रुक गया था। उस इंसिडेंट का इस लड़के पे बहुत बड़ा असर पड़ गया था। वो लड़का बहुत डरा डरा सा रहता था। इसके बाद वो लड़का ये सब भूलकर अपना काम करने लगा। 1 साल बाद वो ये चीज अपने किसी दोस्त को बताता है। तो वो लड़का पत्रकार था और आर्टिकल बनाया करता था। तो उसने इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल दिया, जहाँ से मैंने ये रीड किया और आपको ये स्टोरी सुना दी। अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब।